आज को बनाया है और आज भी बना रहा है। और और शायद हम और शायद और शायद गुरुओं के जमाने से ही ये बात थी, आप लोग सही करेंगे मुझे, कि हर परिवार अपने सबसे बड़े बेटे को सिख बनाता था। सिख बनाने का मतलब सिख धर्म में नहीं, रक्षा करने के लिए गुरु महाराज के बिल्कुल आदेश सही। पर। जी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और जहाँ तक सवाल ये है, सिख और हिंदू या दूसरे भारतीय अलग कतई नहीं है, हम सबका खून एक है। मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हालांकि मुझे रिटायर हुए 25 साल हो गए, लेकिन इस समय मैं वर्तमान में एक सिख संस्थान है महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज इंदौर में, उसका चेयरमैन हूँ। सोचिए हमारे यहाँ कितनी समरसता है, यह किसी तरह का भेदभाव नहीं है। जो लोग जो है सिख समुदाय को एक अलग मांगने की कोशिश कर रहे हैं, वो पता नहीं उनके क्या मानसिकता है, क्या स्वार्थ है। हम सब एक हैं और एक मिलकर ही रहेंगे और निश्चित रूप से भारत का भविष्य इसमें निहित है। अब रहा सवाल ट्रूडो साहब की ये हालत क्यों हुई, इसके पीछे मेरे अपना विचार ये है, बाइडेन साहब की जो फिलॉसफी थी वो बहुत कुछ रोल प्ले कर रही थी। इसलिए कर रही थी, जब नरेंद्र मोदी जी वहां गए थे पिछले चुनाव में, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ पकड़कर उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, हम्म। उससे वो तिलमिला गए थे। उसका बदला लेने के लिए देखिए, अगर कोई अपराधी कहीं छिपा है और तो उसको आप जो है उस देश को तो नहीं सौंप रहे, बल्कि यहाँ मैं आपको ताजा खबर बता दूं, अभी ट्रंप पर जो हमला हुआ था हम्म। वेनेजुएला में, हाँ, उनके पेंसिल्वेनिया। कार के पास से गोली निकल गई जी थी, जी। उस आदमी को तो मार दिया गया था। लेकिन एफबीआई ने अभी 2 दिन पहले ही रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें जो खुलासा हुआ है, फरहान शकेरी करके जो व्यक्ति है ईरान में छिपा है, उसने फंडिंग किया था। 2 लोग पकड़े गए हैं वहां, एक को तो पॉप कहते हैं, एक को ब्रोकली कहते हैं। इनको एफबीआई ने अच्छी तरह से उनकी पूजा आरती करके ये उगलवा लिया कि $5 लाख इस शकेरी ने उनको दिए थे। अब केवल इतना ही नहीं, ईरान ने एक और बड़ा हरकत करने की कोशिश की थी। जो कमांडर सुलेमानी को मारा गया था उसका बदला लेने के लिए ईरान ने जो अटेम्प्ट किए थे, कहां पर, अमेरिका में पहुंचकर वहां के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनको मारने के लिए, कुछ उच्च अधिकारियों को मारने के लिए। और उसमें रोल किसने प्ले किया था, उसका नाम है आसिफ रजा मर्चेंट, 46 साल का है, पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट है। तो सवाल ये उठता है कि जब वहां की एफबीआई को पता है कि इसका बदला लेने के लिए ईरान की तरफ से ये पाकिस्तानी आईएसआई का एजेंट गया था, उनकी तो आपने आलोचना नहीं की, उन पर तो आरोप नहीं लगाया। और जी। हमारे जो डिप्लोमेट थे, सीनियर डिप्लोमेट मिस्टर वर्मा, उनको कहते हैं इनको डिप्लोमेटिक जो इम्यूनिटी मिली हुई है वो बंद करिएगा, जी। रद्द करिए, और इनको हमारे अदालत में आने की अनुमति दीजिए। और उनको गिरफ्तार करना चाहते, नीचा दिखाना चाहते थे। ये सिर्फ जो है मेरे अपने विचार हैं, ये पॉलिटिक्स जो थी किसकी थी, जो बाइडेन की वही थी। वही वही बात जो भारत के विदेश मंत्री अक्सर कहते हैं कि जो प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम है वो एशिया या वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं होती है, हो जाती है। और जो एशिया या बाकी ग्लोबल साउथ के कंट्रीज की प्रॉब्लम होती है वो बाकी किसी की कभी प्रॉब्लम ही नहीं होती। इस तरीके का रुख रखते हैं यहाँ पर। आदित्य मेरे साथ, आदित्य जी जुड़े हुए हैं। आदित्य जी, जहाँ पर रोका है राम जी ने वहाँ से ही मैं बात सवाल को आगे रखता हूँ। कनाडा में या प्रेजेंट गवर्नमेंट के रेजीम में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा वर्ड है, यानी इस शख्स की हमें जरूरत है। भारत के हाई कमिश्नर संजय वर्मा, उनके लिए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट शब्द का इस्तेमाल किया गया। और जगह जो तमाम चीजें हो रही हैं, सुलेमानी मारा जाता है तब कभी कोई अमेरिका में इस तरीके की आवाज नहीं उठाता, या और कहीं ऐसा नहीं होता। जो अटैक होता, लीव इट, लादेन की भी अगर मैं बात करूं तो अफगानिस्तान में जाकर अपने देश के दुश्मन को ढेर किया। या तो भारत सरकार लगातार कह रही है उसका हाथ नहीं है, और कनाडा इतना एग्रेसिवली ये सारे काम कर रहा है कि हाई कमिश्नर को निगरानी में रख रहा है और पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट में बता रहा है। ये क्या माना जाए, कनाडा नहीं चाहता कि रिलेशंस आगे बढ़े, या प्रेजेंट रेजिम नहीं चाहती रिलेशंस आगे बढ़े? ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गई जी, और इसके अंदर मेरी ऑनेस्टली मैं दूर रहना चाहूँगा, क्योंकि ये किस कारण से है, कनाडा गवर्नमेंट के अपने क्या थॉट प्रोसेस है उसके पीछे,
जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं। तो जिस बारे में जानकारी ना हो, उस बारे में ना बोलना बेहतर होता है। तो मैं इस बारे में कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप इस बारे में नहीं बोलना चाहते, आपकी कुछ मजबूरियां ज़रूर होंगी कि इस नहीं, ओपनली पता ही करना। नहीं जी, मजबूरी कोई नहीं, पता ही नहीं जिस बारे में, मुझे पता नहीं कनाडियन गवर्नमेंट के पास क्या कारण है उनसे ठीक है, ये डिमांड करने के। तो जब मुझे मालूम ही नहीं तो बेकार में मैं टिप्पणी कर दूंगा ठीक तो है, मैं गलत राम होगा। श्रीवास्तव जी के पास आ रहा हूँ। राम श्रीवास्तव जी, आदित्य जी हमारे साथ, मैं बता दूं कि आदित्य जी एंटरप्रेन्योर हैं, रीजनल डायरेक्टर हैं कमसून कॉलेज कनाडा से, और उनका कहना है कि इस मामले में उन्हें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन ये हर एक के बीच में मुद्दा घूमा है जहाँ पर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट इंडियन हाई कमिश्नर को बताया गया। क्या ये माना जाए, अगर इस तरीके की चीज़ हो तो कोई कंट्री दूसरे कंट्री के लिए सीधे सीधे वर्ल्ड एरिना में इल्जाम मढ़ रहा है? बिल्कुल गलत लगा रहा है, और इन इल्जामों का कोई मतलब नहीं है। अगर इस इल्जामों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती तो कभी ना कभी नहीं, अगर क्या भारत की सरकार कनाडा के हाई कमिश्नर पर या यूएस के एम्बेसडर पर पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट लगा सकती है, या ऐसा शब्द लगाने के पहले सोचेगी? 10 बार सोचेगी, 100 बार सोचेगी, और उनको जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिली हुई है उसके तहत हम इस तरह का कोई आरोप नहीं निपुण लगा। आलम बयान, निपुण आलम बयान, क्या ऐसा जी नॉर्मल रूप में किया जा सकता है? पर्सन्स नहीं ऑफ इंटरेस्ट। नहीं, देखिए नॉर्मल भी नहीं कर सकते, और आप किसी तरह के अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन है, संबंध खराब वाली सिचुएशन, ऐसी कोई सिचुएशन हो, तो वियना कन्वेंशन के तहत इस प्रकार की बातों को करना, इस प्रकार के किसी भी डिप्लोमेट्स के बारे में करना, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल है ही नहीं। तो मैं तो मानता हूँ कि इस पे भारत सरकार को बल्कि बाकायदा इसको वियना कन्वेंशन के थ्रू यूएन के अंदर मामला ले जाना चाहिए था। किस प्रकार से उन्होंने ये आरोप लगाया, उसके बाद भी देखिए जो वहाँ पे डिप्लोमेट्स रह गए उनके ऊपर भी वहाँ पे जासूसी कराई जा रही है। जी, ये भी आपका वियना कन्वेंशन, इसके अलावा और भी जो डिप्लोमेट्स के लिए कन्वेंशन हुए हैं, उन सब के क्या अगेंस्ट है। लेकिन तो मेरा मैं तो सवाल मानता हूँ यहां कि पर सरकार यही है, मैं जे सोढ़ी साहब के पास जाऊंगा, समय कम है। जे सोढ़ी साहब, दोनों ही सवालों का जवाब दें, क्योंकि मैं आपके एनालिसिस को हमारे दर्शक बहुत देखते हैं और समझते हैं। पहला, ये क्या इतना आसान है पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर देना? और दूसरा, क्यों कर रहा होगा कनाडा, प्रेजेंट रजीम कनाडा की ऐसा? हल क्या, रिजल्ट क्या मिलना है? राजीव जी, मैं आपके प्रश्न से पहले एक छोटी टिप्पणी करना चाहूंगा। जो पहले डिस्कशन हुआ था सारे विख्यात को पैनलिस्ट के साथ, मैं, क्योंकि आपका अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, रोज करोड़ों लोग पूरी दुनिया में देखते हैं, मैं आपके सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, कोई भी सच्चा सिख भारत या हिंदू धर्म के खिलाफ कोई कार्रवाई तो छोड़ो, वो दिल में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि सिखों के 5वें और 9वें गुरु ने अपनी जान कुर्बान की थी भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए। जी, सिखों के 10वें गुरु ने अपने चारों बच्चों के, शहजादों की कुर्बानी दी थी भारत के लिए, हिंदू धर्म के लिए। हिंदुओं अब की मैं आपके रक्षा के लिए ही सिख धर्म अवतरित हुआ था या बना था? सिख धर्म था ही रक्षा के लिए हम सबकी, ये बात सभी जानते हैं। जी राजीव जी, अभी मैं आपके प्रश्न पे आता हूं। देखिए, 1961 वीना कन्वेंशन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस के तहत जो कनाडा ने किया, चाहे भारत के डिप्लोमेट्स पे सर्वेलेंस किया, चाहे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया, ये सारा गलत है। क्योंकि जो 1961 वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो साफ बातें लिखता है क्या एक देश दूसरे देश के डिप्लोमेट्स पे कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। अगर कनाडा के पास कोई सबूत था, उसे भारत सरकार को देना चाहिए था, भारत सरकार की तरफ से जवाब देखना चाहिए था, उसके भारत सरकार को बोलना चाहिए था कि आप अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाइए और कार्रवाई करिए। लेकिन ऐसा कुछ कनाडा ने नहीं किया। कनाडा ने सीधा इल्जाम लगाए, और आज तक भारत सरकार कहती रही आप सबूत दीजिए, सबूत दीजिए, लेकिन कनाडा ने एक सबूत भी नहीं दिया। और जो आपका दूसरा प्रश्न है, ये जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने इसलिए किया क्योंकि वो काफी दबाव में है। जस्टिन ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग सबसे कम है, और ये जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि अगले चुनाव जो अक्टूबर अगले साल होने, उसमें जस्टिन हाँ। ट्रूडो की हार निश्चित है। तो ये सारी चीजें देखते चलिए, हुए एक मैं खुशहाल सिंह जी से आखिरी कमेंट ले लेता हूं। खुशहाल सिंह जी हमारे सब में सबसे वरिष्ठ हैं और बहुत डिटेल में उन्होंने बात रखी। खुशहाल जी, सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, सारी चीजें ठीक कैसे होंगी? ठीक तो गलत बातें होती हैं जब हम किसी के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन है जो उसको मजबूत करते हैं। तो हम तो कहते हैं इतना भाईचारा हमारा कनाडा में रहता है, भारतीय भाईचारा है, तो उसको के लिए हमें सभी भाईचारे जो साझ है उसको मजबूत करना चाहिए।
और जो भी है मीडिया भी है, उससे बड़ा रोल है इसमें, वो उसको अपना रोल निभाना चाहिए। क्योंकि जैसे पहले भी कहा जाएगा, एक तरफ की जो कवरेज है वो नहीं होनी चाहिए, जो भाईचारे की जो असलियत है। देखो मेरे ख्याल से खुशहाल सिंह जी, इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और शायद मेरी किसी भी बात से आपको ये नहीं लगा होगा कि मैं किसी एक लाइन को लेकर आप लोगों से बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए चाहता था क्योंकि आप लोगों के जरिए मेरे दर्शक समझें कि दिक्कत कहां है, क्यों नहीं दूर हो रही, क्यों कनाडा की प्रेजेंट रिजीम खुद को अलग थलग कर रही है, क्या उसके पीछे उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स है या और कोई बात है। खैर, आप लोगों ने समय निकाला, मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं और आप सभी मेरे साथ आए, मेरे प्रोग्राम को 4 चांद जरूर लगे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ।